नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए हम जीएस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, दीवा द्वीप, सोमपुर, अलीबाग। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 2016 में भारत सरकार ने इसे भारत का नदी द्वीप जिला घोषित किया गया। किसको? माजुली द्वीप को। कहां पे है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर एक का सही विकल्प नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 ए। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 21 ए में। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 ए में ये 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर बी। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 के तहत प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के किस भाग में लौह और निकेल पाया जाता है? परपटी, मेंटल, बारीक कोर, आंतरिक कोर। देखिए आयरन Fe, निकेल Ni। आंतरिक कोर में पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो कोर पार्ट होता है आंतरिक कोर होता है। आंतरिक कोर में आयरन और निकेल पाया जाता है। ठीक है, इसी को निफे बोलते हैं। निफे, नी से निकेल या फिर से आयरन। ठीक है, यानी आंतरिक कोर में निफे यानी आयरन और निकेल तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, वानिकी से। देखिए हरित क्रांति जो था 1960 के दशक में भारत में आया। 1960 के दशक में भारत में आया। इसमें कृषि उत्पादन के लिए काफी जोर दिया गया। रासायनिक उर्वरक और उन्नत बीज, सिंचाई, इस तरीके कई तरीके इस चीज़ें में क्रांति में भारत में लाई गई। कृषि के क्षेत्र में जहाँ पे फसल उत्पादन के लिए गेहूं और धान की फसलें प्रमुख थी, इसके लिए फसल उत्पादन के लिए हरित क्रांति आई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सन
1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र के तारापुर में। कब? 1969 में। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर बी, तारापुर सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। एक चीज याद रखिएगा, घुलनशील से अगर विटामिन पूछे तो आपको एक चीज याद रखना है, WBC। W से वाटर, बी से विटामिन बी, सी से विटामिन सी। यानी विटामिन बी और सी ये दोनों कहाँ पे घुलन है? वाटर में, यानी जल में। जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ई, के ये दोनों वसा में घुलनशील हैं। ये चारों वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का विटामिन सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए धम्म, संघ, बुद्ध महावीर, संघ। ऑप्शन सी संघ, तप, बुद्ध। ऑप्शन डी बुद्ध, धर्म, तप। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्धम, धम्मम और संघम। ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है गुरु, धम्म का अर्थ होता है धर्म, संघ का अर्थ होता है संगति। ठीक है। बुद्ध का अर्थ गुरु, धम्म का अर्थ धर्म, संघ का अर्थ संगति। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। यानी ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिर बनाए गए? चोल, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। 10वीं से 11वीं सदी के बीच में। ठीक है। 10वीं से 11वीं सदी के बीच में चंदेल वंश के शासकों ने एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। चंदेल वंश के शासकों ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 10वीं से 11वीं सदी के मध्य में। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प हो जाएगा चंदेल वंश। ये अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं से 11वीं सदी के मध्य में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1901। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी सन 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी बिमोश चंद बनर्जी। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ठीक है। 1885 में इसकी पहली बैठक A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। ठीक है। 1885 में इसकी पहली बैठक बॉम्बे में। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का
सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। भारत में मुद्रा नोट आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई, इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 में और मुद्रा नोट छापे जाते हैं आरबीआई के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण, सूर्य की गति के कारण। देखिए, इसको मान लेते हैं ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, इस चक्कर को लगाना, घूर्णन करना ही पृथ्वी पे दिन रात के कारण बनते हैं, क्योंकि जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा वहाँ पे प्रकाश रहेगा और जो भाग पृथ्वी के सूर्य के पीछे रहेगा वहाँ पे अंधेरा यानी रात रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रक्रिया घूमती रहती है। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में, अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में ताजमहल को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का पीएच मान क्या होता है? 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। जो पानी का पीएच मान होता है वो होता है 7, क्योंकि इसको न अम्ल बोलते हैं न क्षार बोलते हैं, ये अपने तटस्थ स्थिति में रहता है। अगर पीएच मान 7 से कम हो तो अम्ल होता है और पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो उसको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, यानी पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं, ग्रीन हाउस को प्रभावित करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, शून्य का खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। ये भारत ने शून्य को पूरे विश्व को दिया, ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी, शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड। उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर
भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर, यानी विश्व का सबसे बड़ा बांध 260 मीटर पे स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड के राज्य में टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प नंबर बी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर या गुलाबी शहर बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी घर हैं, भवन हैं, मकान हैं, सब किस कलर के हैं? गुलाबी कलर के हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको गुलाबी शहर बोला जाता है। तो जयपुर को क्या बोलते हैं? हम गुलाबी शहर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प नंबर ए जयपुर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी मोर। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस ये इसका नाम है और इसको हम बाघ बोलते हैं। सन 1973 में इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ सन 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ को, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना यूएनओ की हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प नंबर सी। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। सभी व्याख्या भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।